एक 30 साल की विधवा महिला जिसका कि सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे जो लोग थे वो घेर के इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। कोई कह रहा था कि पुलिस को कॉल करो, कोई कुछ, लेकिन कोई सटने को तैयार नहीं था। कोई ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि हम आगे जाएं और इसको गाड़ी में लाद या किसी प्रकार से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। चूँकि पैर में बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, पैर से खून भी निकल चुका था। ऐसा लग रहा था कि पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है, ब्लड भी निकल रहा है, सर में भी चोट लगा हुआ था। शायद कोई बोलेरो वाला ठोकर मार के भाग गया था, निकल गया था। अब क्या होता है कि एक जो राजू नाम का लड़का होता है, वो भी जब इस चीज़ को देखता है, राजू का एज वही 26-27 साल के बीच में है, एकदम से वहाँ जाता है और फिर जब देखता है सारे लोग के सिचुएशन को, जब समझता है, तो बड़ा ही इसके अंदर में क्लियर ये था कि जो लोग अब इसको उठाने वाले नहीं हैं, बस तमाशा देख रहे हैं, बस वीडियो बना रहे हैं। कोई पुलिस को कॉल करा, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती है तब तक ये महिला को कोई छुएगा नहीं, तब तक इस महिला को कोई हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएगा। एकदम से ये आगे बढ़ता है राजू और महिला को उठाता है। सहारा देने के लिए भी ये कहता है किसी को, तो कोई सामने नहीं आता है, आगे नहीं आता है। उस प्रकार से ये आगे बढ़ता है जिस प्रकार से कि इसके घर की महिला हो, इसका कोई ये आदमी हो। लोग जो होता है कि जैसे ही देखता है कि अब इसको गाड़ी में लादा जा रहा है, चूँकि एक ऑटो को रुकाता है और ऑटो में ज़बरदस्ती लोड करता है। ऑटो वाला भी मना कर रहा था कि हम लेके नहीं जाएंगे, हमको लफड़ा में नहीं पड़ना है, लेकिन ये कहता है कि यार तुमको लफड़ा में क्या आ सकता है, तुमको जो पैसा होगा पैसा हम दे देंगे। और वही होता है, जो एक ऑटो है, ऑटो में लोड करता है, लोड करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जब जाता है तो फिर वहाँ एडमिट किया जाता है, एक एक्सीडेंट के रूप में, कि एक्सीडेंट हो गया है। ये एडमिट करता है कि भाई हम उठा के लेके आए हैं और कोई मतलब इनका कोई वहाँ अपना है नहीं। अब क्या होता है कि विधवा महिला साफ साफ तरीके से दिख रहा था। अब इलाज वहाँ चलने लगता है। इलाज में डॉक्टर जब आते हैं, एक्सरे होता है, एक्सरे से साफ पता चलता है कि पैर जो है, पैर ज़्यादा ही टूट गया है। मतलब इतना टूट गया है कि नॉर्मल प्लास्टर करने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल अलग हो चुका है। तो फिर क्या, तो स्टील लगाना पड़ेगा, स्टील के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात होता है तो मैं कहता है कि अब तो करना ही पड़ेगा। चूँकि महिला जो थी अब बोल पा रही थी, थोड़ा दवाई सुइया जो है वो चला था, इंजेक्शन और लगे थे, दर्द का। महिला से पूछता है कि आप किसी को, जो आपके जान पहचान के हैं, किसी को आप बुलाइए यहाँ, ताकि चूँकि आपका ऑपरेशन होगा, ये इसमें स्टील लगेगा, तो फिर यहाँ तो किसी को चाहिए ना, हम तो भाई अपना लेके आ गए यहाँ, हम आपको एडमिट करा दिए। इतना ही होता है कि वो महिला रोने लगती है। ये पूछता है राजू क्यों आप रो रहे हो। महिला कहती है कि है तो मेरे पीछे लोग, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएंगे, शायद हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इतना कर दिए तो थोड़ा और मेरे लिए कर दो, और प्लीज़ ये बात किसी को कहना मत, आप कोई और हो, आप दूसरे हो, आप प्लीज़ जाहिर मत हो दे देना। बड़ा ही अब राजू के लिए धर्म संकट फंस गया था कि करे तो क्या करे, इसको समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि राजू को पता था कि जब इस महिला का ऑपरेशन होगा तो कितना हमको परेशानी होगा, क्योंकि इसको वॉशरूम भी लेके जाना है, सब कुछ कराना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल है, जो कुछ कराना पड़ेगा हमको खुद कराना पड़ेगा। कैसे हो, समझ में इसको थोड़ा सा राजू को नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी देखता है कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशन का जो होता है सामान वहाँ लाने के लिए जाता है, वो भी अपने खुद के पैसे से इसको लाना है। जो भी डॉक्टर साहब जो लिखते हैं, डॉक्टर साहब साफ कहते हैं कि आपको यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि बीच बीच में हमको कुछ दवा मंगवाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन दवा जो होता है बाहर से लाना पड़ता है, तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम देंगे और तुरंत आपको ला के देना पड़ेगा। राजू कहता है ठीक है। वही होता है ऑपरेशन अंदर में। वो जो महिला, विधवा महिला, उसका नाम महिमा है। महिमा जो अंदर में जाती है, उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद बढ़िया से बाहर आया जाता है। बाहर जब आया जाता है तो फिर स्टील लग जाता है। वो स्टील लग गया है तो फिर तो अभी पाएगी नहीं, और अभी लगभग 2 महीना तो
बेड रेस्ट ही करना है और इसके बाद बेड रेस्ट करने के बाद थोड़ा मोड़ा सहारा दे के चल पाएगी, क्योंकि कमर और घुटने के बीच में फ्रैक्चर हुआ था। कमर और घुटने के बीच में जो था स्टील लगा हुआ था। राजू के लिए बड़ा ही संकोच का विषय था कि आखिर हम कैसे कर पाएंगे, और वो बात तो उस समय आ ही जाती है, क्योंकि अभी तक तो ये जो महिमा था इसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया गया था। तो फिर लेकिन और यूरिन के लिए यूरी बैग जो था वो लगा दिया गया था। बार बार देखना, उसको बदलना पड़ता था। ऑपरेशन होके आया था तो डॉक्टर साहब का विशेष ये हिदायत था कि भाई रात में बुखार आ सकता है, तो आप थोड़ा आज थोड़ा केयर कीजिए, आज आपको जगना पड़ेगा। एकदम से राजू जो होता है बगल में बैठा होता है, चेक करते रहता है, और चेक करते करते बुखार आ भी जाता है। बुखार आता है तो फिर सहारा देके, पीठ पर हाथ दे के, जो कमर पर सहारा देके और बैठाता है, दवा खिलाता है। दवा खिलाने के बाद फिर से बैठाता है, लेटा देता है। फिर बातें जो होती है होने लगती है। अब राजू था, अब जानना चाहता था कि आखिर बैकग्राउंड में कोई क्यों नहीं है। फिर जो महिला जो होती है पूरा एक बात जो होती है अपनी राज खोलती है। दरअसल वो कहती है कि हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी हुई और शादी के 2 साल बाद ही हमारा पति जो था उसका देहांत हो गया। हम ससुराल में ही रहते हैं, वहाँ ज़मीन उमीन बहुत है, ज़मीन उमीन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया। लेकिन लोग जो वहाँ के हमसे दूरी बना रहे हैं, लोग ये चाह नहीं रहे हैं कि हम वहाँ रहें। उन लोगों का बार बार ये प्रेशर होता है कि हम मायके चले जाएं। कई बार हमारी जो सास से ये बात कह भी चुकी है कि जा कहीं और मरो, कहीं और शादी कर लो। यहाँ तक भी हमको ये कहा जा रहा है कि हमारी वजह से ही तुमने हमारे बेटे को खा लिया, क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। अब क्या होता है कि राजू जो होता है जब इस बात सुनता है तो राजू को बड़ा अफसोस होता है। राजू हिम्मत देता है कि कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। और चूँकि क्या आपके कोई माता पिता बैकग्राउंड कोई नहीं है। अब क्या होता है कि महिमा कहती है कि बैकग्राउंड है, माता पिता है, लेकिन माता पिता से हमारा दूरी बन गया है। चूँकि भाई है, माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, भाई है, बड़ा भाई है, भाभी है, और उन लोगों का भी हमारे प्रति अच्छा रिएक्शन नहीं है, इसलिए हम वहाँ भी नहीं जाते हैं। इसलिए हम वहाँ भी किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं। अगर हम बुलाएंगे तो रेयर केस में कोई आ सकती है, लेकिन सेवा नहीं कर पाएगी, तो फिर देखने के लिए बुलाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। राजू कहता है कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लोगे, ऐसी बात है तो हम तो हैं यहाँ। उसके बाद क्या करता है राजू कि देखता है कि करे तो क्या करे। वॉशरूम 1 से 2 दिन में फिर इसको वॉशरूम लगे, जब भोजन इसको देंगे तो लेके जाना पड़ेगा। बड़ा कठिन परिस्थिति है। राजू क्या करता है कि देखता है कि अपनी बहन से बात करके देखते हैं। राजू जो होता है अपनी बहन से बात करता है, कहता है कि दीदी ऐसा ऐसा बात है। ये नहीं कहता है कि ये जो महिला है ये अनजान महिला है, ये भी नहीं कहता है कि ये विधवा महिला है। चूँकि जब ऑपरेशन के बाद वार्ड में भेजा गया था तो वार्ड का सरकारी हॉस्पिटल का एक कपड़ा होता है। नर्स आती है, नर्स कहती है कि कपड़ा आप चेंज करवा दो, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद ये पति पत्नी है, विधवा थी। लेकिन अब वो सब बात ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब नॉर्मल महिलाएं भी अब सिंदूर कहाँ करती हैं। और चूँकि 2-3 दिन बाद तो अगर कोई सिंदूर नहीं करे, हॉस्पिटल में तो कोई सिंदूर करता नहीं है, तो मरीज का तो वैसे ही हाल जो होता है कि नॉर्मल कोई पता नहीं चलता है कि शादीशुदा है कि विधवा है। फिर कहा जाता है कि इनको कपड़ा चेंज करवा, जो हॉस्पिटल का जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, वो आप इनको दो। तो एकदम से क्या होता है कि राजू जो होता है कहता है कि ठीक है। तो नर्स जो होती है वो लेके आती है, वो जो पर्दे वाला जो घेरने वाला होता है, तो चारों तरफ से घेर देती है। क्योंकि ये बाहर से ही पहले सहारा दे रखा था कि आप खुद से कपड़ा चेंज कर लो। क्योंकि एक पैर ठीक था और एक पैर पर वजन नहीं ले पा रही थी, प्रयास कर रही थी कि एक पैर से ही हम कपड़ा को चेंज कर पाएँ। वो चेंज कर ही रही होती है कि शरीर अनबैलेंस होता है और गिरने लगती है। फिर मजबूरन राजू को अंदर बहुत ज़ोर से दोनों को मतलब पकड़ना पड़ता है, पकड़ के फिर खुद से कपड़ा जो होता है पहनाना पड़ता है। उसका रिजल्ट यह होता है कि जो एक शर्म का जो एक पर्दा था
इसके राजू के बीच में और महिमा के बीच में शायद वो ख़त्म हो गया था। राजू खुद से जो कपड़ा होता है उसको पहनाता है। महिमा की आंखों में आंसू था, राजू भी इस चीज़ को समझ पा रहा था। उसके बाद क्या होता है कि राजू जो होता है पहना के फिर बेड पर लेटाता है। अपनी बहन से वो बात किया था कि एक मतलब हम हमारी जान पहचान की है। बहन कहती है कि ठीक है भैया मैं आ रही हूँ। राजू की जो बहन है वहाँ जाती है, मुख्य जो सेवा हुआ था वो कर देती है, जैसे वाशरूम करवाना हो। क्योंकि राजू कुछ था लेकिन राजू कुछ चीज़ को समझ पा रहा था कि सब कुछ ठीक है लेकिन महिमा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपनी बहन को बुलाता है, सब कुछ वो करवाती है। लेकिन बहन रात में नहीं रहती है। रात में बहन पूरे दिन रहती थी और रात में अपने घर चली जाती थी। राजू ही पूरा यहाँ देखभाल करता था। आज लगभग 8 दिन हो गया था, क्योंकि ये प्रक्रिया डेली का था। काफ़ी एक दूसरे से दोनों हिल मिल गए थे। राजू की जो बहन थी वो चली जाती थी रात्रि को, दिन में ही रहती थी और रात्रि को इसको ही सेवा करना है। फिर एक दिन रात्रि को महिमा को बाथरूम लगता है, इसको बाहर जाना था, क्योंकि टॉयलेट के लिए तो पाइप ऐसे लगा हुआ था लेकिन बाथरूम करना है। फिर क्या होगा, क्योंकि वहीं पे कपड़ा से घेर के एक बाथरूम टाइप का बना देना है और एक जो रोगी के लिए आता है सीट टाइप का प्लास्टिक का, उसी में ही सब कुछ करवाना था। ये खरीद के ला चुका था। फिर वैसे ही होता है, घेर देता है, बैठाता है। बैठाने के बाद उसमें वो बैठती है। उसमें वो बैठने के बाद पूरा अपने हाथों से साफ उफ करता है। महिमा जब भी इस दृश्य को देखती थी, महिमा की आंख में आंसू चलाता था, लेकिन राजू भली भांति सेवा करता था। सेवा करने के बाद लगाव तो एक हो ही गया था, क्योंकि राजू जब से जाना था कि विधवा महिला है, कोई नहीं है, तो जाहिर सा बात है कि मन में बहुत प्रकार का बात जो था वो आने ही लगता है, आ ही रहा था। अब क्या होता है कि राजू बैठाता है, दोनों फिर एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों के बीच का जो एक शर्म का जो पर्दा था वो फट चुका था। राजू को अच्छा भी लग रहा था, महिमा भी इस चीज़ को समझ रही थी, लेकिन महिमा को ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं देती थी। एक मजबूर महिला जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से वो थी। अब डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका यहाँ से हम काट रहे हैं, अब घर पर ले जाओ और ठीक ठाक से सेवा करना। इसको धीरे धीरे पैर पे वजन लेगी, अभी नहीं 1 महीने के बाद, और फिर ये धीरे धीरे इसको चलाने की कोशिश करना। एक पकड़ के चलाने वाला आता है और धीरे धीरे चल पाएगी। डेली रूट में इसको प्रैक्टिस करवाना होगा, चलाना पड़ेगा इसको। राजू जो होता है नाम कटवाता है। नाम कटाने के बाद अब कहता है कि अब आपको कहाँ जाना है, तो कहते हैं कि घर जाना है। तो ससुराल ही जाएंगे ना, कहाँ ससुराल ही जाएंगे। एकदम से क्या होता है कि राजू जो होता है ससुराल लेके जाता है। ससुराल जब लेके जाता है तो सारे जो लोग थे वो पूछने लगते कहाँ थी इतने दिन, मुझे लगा मायके है, मुझे लगा मायके, इस तमाम प्रकार का बात। महिमा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर लोग इस प्रकार से क्यों हमारे साथ अभी अपनापन दिखा रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से अगर ये लोग अपनापन दिखाने लगे, अपनाने लगे तो बहुत अच्छी बात है। महिमा जो होती है अंदर जाती है। महिमा कहती है कि इन्होंने ही हमको हमारा पूरा सेवा किया, इनकी बहन ने। एक्सीडेंट हमारा हो गया था, हम 8 दिन से हॉस्पिटल में थे। सारा लोग बड़ा, वो जो राजू था उसको बड़ा धन्यवाद देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक बुजुर्ग आते हैं। बुजुर्ग महिमा के ससुर थे। वो बैठाते हैं, चाय मंगवाते हैं, कहते बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। बेटा नहीं है हमारा, विधवा बहू है, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे, कुछ हो जाता तो लोग क्या कहते हैं हमको। अब जो बातें जो थी जो इसके सर पर से बाहर हो रहा था, बड़ा राजू को अजीब लग रहा था कि भाई इन्होंने एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं किया, पता भी नहीं किया। अरे कोई बात नहीं है, मायके अगर गई होगी तो पता तो करते कि मायके गई है कि नहीं गई है। लेकिन अपना ये सुन रहा था। लेकिन इतने में ही जो बात करते करते एकदम से उसको कुछ याद आ जाता है। याद यह आता है कि जब महिला का एक्सीडेंट हुआ था, सारे जो लोग थे वहाँ
तो पीछे उस भीड़ में ये बुजुर्ग व्यक्ति भी था। फिर से अपना याद करता है। कई बार जब याद करता है तो पता चला कि ये था। दूसरी नंबर बात कि हॉस्पिटल में भी उस बुजुर्ग को देखा था ये, लेकिन चूंकि अनजान लोग होते हैं तो एक बार नज़र के सामने से गुजर गया, 2 बार नज़र के सामने से गुजर गया तो फिर यादाश्त नहीं रहता है। लेकिन हाँ, कभी लोग देखा हुआ रहता है तो याद रहता है कि हाँ कभी हमने इसको देखा है। तो ये राजू को याद हो गया था कि हमने इसको देखा है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। निकलने के समय महिमा के पास जाता है और कहता है कि एक बात मैं आपको कहूँ, यह ठीक है आपके लिए नहीं है, ये जगह आपके लिए सही नहीं है। महिमा कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अब आपके लिए भी हम बोझ नहीं बनना चाहते हैं। और फिर यहाँ सब लोग हमको अपना रहे हैं, आज पता नहीं क्यों बहुत प्यार दिखा रहे हैं। राजू कहता है कि पता है जब आपका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ आपका ससुर था वहाँ पे, और हॉस्पिटल में भी ये हमको दिखाई दिया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ रहना आपके लिए सेफ नहीं है, यहाँ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। और महिमा को समझ में आने लगता है कि बात तो ज़रूर है, इतना अपनापन क्यों दिखाया जा रहा है। चलिए, दाल में कुछ कला है। महिमा देखते करे तो क्या करे। राजू कहता है कि अरे वाह, डॉक्टर साहब का कॉल आ गया है कि फिर से इसको लाना पड़ेगा, कुछ खराबी आ गई है, तो अगर आप लोग में से कोई साथ में चलेगा या हम भी लेके जाए। तो ससुर जी सामने आते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा, तुम ही सब कुछ करवाए हो, तुमको पता है, हम लोग तो नहीं जानते हैं किसी को, डॉक्टर से भी हम नहीं पता है कि कैसे बात करना, तुम सब चीज़ जानते हो रिपोर्ट के बारे में, तुम ही लेके चले जाओ। राजू भी यही चाह रहा था। राजू महिमा को लेके वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद सीधा एक किराए पर एक कमरा लेता है, वहाँ महिमा को रख देता है। वहाँ जो देख रेख था वहाँ अपनी बहन को लाके वहीं पे रख देता है कि अब तुम इसका देख रेख करो, पूरा देख रेख करो। पूरे 3 महीने तक वो जो महिमा थी वो ठीक हो जाती है, चलने फिरने लगती है, लेकिन वो एक चीज़ समझ रही थी कि राजू के मन में कुछ और चल रहा है। लेकिन महिमा एक चीज़ क्लियर कर देती है कि देखिए राजू जी, आपको हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम शादी आपसे नहीं कर पाएंगे। राजू को बड़ा तकलीफ़ होता है, चोट लगता है, लेकिन महिमा कहती है कि हम आपके लायक नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप शादी प्लीज़ हमसे मत कीजिए। सब लोगों ने कहा है कि तुम कुलच्छिन हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे पति की जान गई है, तो फिर हम आपका जान नहीं ले सकते हैं। राजू कहता है कि हम इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन महिमा कहती है कि हम तो मानते हैं, हम आपसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। ऐसे अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं एक दोस्त की तरह, तो हम आपके नज़दीक भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे। आपने हमारा सेवा किया है, कुछ और रिलेशन हम लोग बना लेते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिलेशन ठीक नहीं होगा। राजू बहुत सोचने के बाद डिसाइड करता है कि ज़्यादा किसी के साथ प्रेशर नहीं देना चाहिए, दबाव नहीं देना चाहिए, और कुछ जो रिलेशन है वो दूर से ही अच्छा लगता है। और फिर क्या होता है कि महिमा, चूँकि वो विधवा महिला थी लेकिन मालकिन तो थी, और पूरा जो है लगभग 50 लाख का जो ज़मीन है उसको बेच देती है, अपने पति का जो हिस्से का ज़मीन था उसको बेच के, और एक बढ़िया सा घर बनाती है। घर बना के, चूँकि राजू कोई हाई फाई फैमिली से नहीं था, लेकिन राजू बहुत किया था महिमा के लिए, राजू के लिए भी घर बनवाती है और धूमधाम से राजू का शादी करवाती है, खुद शादी करवाती है। जब अब लोग पूछ रहे थे कि आप कौन हो, आप कौन हो, तो पहले तो दोस्त कहती थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती जो था वो अब महिमा जो थी कहने लगी थी कि अब मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। और एक जो कहानी अलग जा रहा था, राजू के मन में जो कुछ भाव शादी की तरफ जा रहा था, वो अब भाई और बहन का रिलेशन में बन चुका था। राजू की पत्नी थी, राजू की पत्नी भी महिमा को अपनी ननद के रूप में देखती थी, और एक अनजान जो रिश्ता था वो एक जाना पहचाना हो गया था। दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।